गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 18 अप्रैल और आज का हम लोग जो है स्पीडी का करंट अफेयर्स देखेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव वाला। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव 310 ऑब्जेक्टिव जो है कर चुके हैं स्पीडी का। तो अब हम 311वां से जो है स्टार्ट करेंगे। तो और सबका जो है आंसर जानते जाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो पहली महिला निदेशक कंचन देवी जो है बनी है। अगला देखते हैं कि 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये नागालैंड ने मनाया है अपना 61वां स्थापना दिवस। अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला हुआ है? तो हिंदी भाषा का पुरस्कार जो मिला हुआ है वो संजीव को मिला है। अगला देखते हैं। अगला है कि भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप कौन बनी हैं? तो ये बनी हुई हैं मनीषा पाढ़ी, ये बनी हुई है। अगला, 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 59वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो ये बनी हुई हैं दिशा नायक। ये जो हैं आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये इस तरह के प्रश्न जो है आजकल पूछे जा रहे हैं। कि अगला, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो इस कप को जीता है इटली द्वारा जीता गया है। अगला देखते हैं। अगला है कि किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। ये जो हिस्ट्री में जो है बहुत ही बार बार पूछा जा चुका है कि अंकोर वाट मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, किस भगवान के लिए? तो विष्णु के लिए। ये भी याद रखेंगे, भगवान विष्णु की यहाँ है और कंबोडिया में। और विश्व की सबसे बड़ी मंदिर है, ये भी याद रखेंगे। अगला, 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 75वां स्थापना दिवस। अगला देखते हैं कि किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भारत को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो स्वदेशी गाइडेड मिसाइल जो है गल्फ ऑफ एडन में स्थापित की है। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है? तो ये जो है आप लोग एक बार ज्योग्राफी में भी देख लेंगे। अगला देखते हैं। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है आयोजित किया जाएगा तमिलनाडु में। अगला, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसे सम्मानित किया गया है तो ये है आपको कौन? तो हार्दिक सिंह, इनको जो है सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन, यहाँ क्रिकेट खिलाड़ी की बात हो रही, तो मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है कि PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? तो ये आवंटित किए गए हैं करीब 13,000 करोड़। इस तरह के प्रश्न BPSC में पूछे जाते हैं और बिहार के एग्जाम में तो आप लोग BPSC, BSSC में, बिहार SSC में तो आप लोग ये जो है याद रखेंगे। अगला देखते हैं। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय
की पहल है, तो ये पहल है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भूमि पोर्टल। भूमि तो से याद रखेंगे सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय। अगला देखते हैं, अगला है कि हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीती है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में है उसने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है। अगला, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया प्रहलाद जोशी द्वारा। अगला, भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है, तो ये किया गया है आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र कहाँ है, तो उत्तरी ध्रुव। अगला देखते हैं, अगला है कि किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान जो है दिया गया है पूनम क्षेत्रपाल सिंह को जो है ये सम्मान दिया गया है। अगला देखते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपये जो है जुटाए हुए हैं, तो ये है HDFC बैंक जिसने कि ये जुटाए हैं। अगला देखते हैं, अगला है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया जाएगा या गया है, तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंका रेड्डी ये दोनों को किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, अगला है कि IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद रखें, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, IPL इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है, पैट कमिंस को खरीदा है सनराइजर हैदराबाद ने। अगला, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता है, तो ये जीता है हरियाणा ने। अगला देखते हैं, अगला है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है आपको रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष। अगला, PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो ये किया गया है वाराणसी में, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे इस मंदिर का, स्ववेद महामंदिर। ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ये इसको ऐसे भी कहते हैं, इसको वेद भी बोलते हैं क्योंकि वोमे का ऊपर रेफ द है, तो स्ववेद मंदिर महामंदिर ये क्या है, तो ये एक सबसे बड़ा दुनिया का मेडिटेशन सेंटर है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन में राजकीय शोक की घोषणा की है, तो ये राजकीय शोक की घोषणा की गई है कुवैत के जो है कुवैत के शासक के निधन पर। अगला देखते हैं, अगला है कि टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये नाथन लियोन जो है बन गए हैं। अगला, इजराइल ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, तो इजराइल ने रूबेन अजार को जो है नियुक्त किया है नए राजदूत के रूप में। अगला देखते हैं, अगला है कि किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है, तो ये जो है शेख हसन खां जो है इसने किया, हालांकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला, IPL टीम मुंबई के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो इसे ये जो है हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया गया है। अगला, फास्ट एंड अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है, तो ये कमीशन किया गया है विशाखापत्तनम डॉकयार्ड पे। अगला, BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है, तो ये किया गया है MS धोनी के जर्सी को रिटायर करने की घोषणा। अगला देखते हैं, अगला है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है किसको? तो अंतिम पंघाल को जो है नामित किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि भारत का 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो वैशाली रमेश बाबू जो है ये बना हुआ है। अगला देखते हैं, अगला है कि तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस में। अगला देखते हैं आज का, तो आज का अगला है कि साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं शुभम गिल जो है। अगला देखते हैं, अगला है कि टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित किया गया है? तो ये निलंबित किया गया है डेरेक ओ ब्रायन को जो है ये किया गया है निलंबित। तो अगला, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है नितिन साहनी को जो है शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये याद रखेंगे, ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और उसका थीम था समुदायों को नेतृत्व करने दो। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा भी गया है। अगला, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो ये मेडिकल ऑफिसर जो है बनी है फातिमा वसीम। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है करंट अफेयर्स में। अगला देखते हैं, अगला है कि 352वां किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान कबीर बेदी को दिया गया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है दिया गया है अफगानिस्तान के एनजीओ को। ये जो है आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं, अगला है कि गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो हैं कौन बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव बन गए। अगला, IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो ये किया गया है 337 मिलियन डॉलर की। अगला, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? तो ये जो है जावेद अख्तर को जो है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया जाएगा। अगला, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है निखिल डे को। अगला देखते हैं, अगला है कि वार्षिक सार अमरताल तोगोरिया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसको जरूर याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी में अभी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला देखते हैं, अगला है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ है? तो ये विनवेक्स वियतनाम। अगला, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला देखते हैं,
आज का अगला है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो भारत की रैंकिंग जो है 7वां है, ये जो है आपको याद रखना। और डेनमार्क का जो है पहला है। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर जो है रहा है। तो शीर्ष पर रहा है कौन, तो ढाका रहा है। ऐसे देखेंगे तो बेगूसराय भारत का रहा है, बेगूसराय। अगला देखते हैं, गूगल की पेमेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है हाल ही में। तो लॉन्च किया गया है जेमिनी जो है एआई। अगला देखते हैं, अगला है कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये अनावरण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो है किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो अर्जुन मुंडा को दिया गया है। अगला, जिसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है, पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को जो है दिया गया है। अगला, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये गरबा नृत्य गुजरात का। अगला, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी हुई है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। तो ये है अक्षता कृष्णमूर्ति जो है। अगला, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना हुआ है। तो सीईओ ऑफ द ईयर जो है चुना गया है सैम अल्टमैन को। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है कि किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया हुआ है। तो ये किया हुआ है भारतीय स्टेट बैंक। इसको जरूर याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न जो है बिहार एसआई में पूछे जाते हैं। अगला, किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में है। ये याद रखेंगे, इसको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाएगा। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है। मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, सांस्कृतिक मंत्रालय से। अगला, पहले सर्वेक्षण पोत समध्यक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, इसका निर्माण किसने किया है। तो इसका निर्माण जो है किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा। ये सब भी आप याद रखें। कोची शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, कोची केरल में। टेम्सा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, चेन्नई में। मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ है, मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डन रिच एंड इंजीनियरिंग शिपयार्ड कोलकाता। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस जो है मनाया गया है। ये 86वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अगला देखते हैं, अगला है कि प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है। तो ये टाइटल स्पॉन्सर जो है बिहार सरकार। बिहार सरकार जो है टाइटल स्पॉन्सर बने हुए हैं। अगला, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं, इनका मीरा चंद नाम है। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में। अगला, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर जो है कौन बनी है। तो बनी हुई है वैशाली रमेश बाबू। अगला, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये गुरुग्राम में जो है किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है कि समृद्ध कॉन्क्लेव नामक डीप
टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है IIT रोपर में। अगला, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है लंदन में। अगला, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो ये पेश किया गया है गजराज सुरक्षा। अगला, COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो COP28 जो है ये किया गया है दुबई में। अगला देखते हैं, अगला है कि हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया गया। अगला, PM मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये देवघर में किया है, ये झारखंड में है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसको जीता है पंजाब ने। अगला, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रियाद में। अगला, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये माइकल डगलस को जो है ये सम्मान दिया गया है। अगला देखते हैं 351वां प्रश्न की, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इसको जो है बढ़ा दिया गया है 5 वर्ष के लिए। अगला, भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो ये जो है की जाएगी आपको उत्तर प्रदेश में, इसको जरूर याद रखेंगे। आज का अगला, 40वें कोस्ट गार्ड कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका क्षेत्र से किस टीम के ने क्वालिफाई किया हुआ है? तो ये जो है क्वालिफाई किया हुआ है कौन? युगांडा ने हाल ही में। अगला, चक्रवात देखते हैं। चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है? तो माइकोंग का नाम जो है दिया गया है म्यांमार द्वारा। अगला, हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुगति सुंदर राज को। अगला, यौन अपराध से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है 3 वर्ष के लिए। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर जो है कौन है? तो ये है उज्ज्वला जो है शुभांकर है। अगला देखते हैं, किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया? तो ये कप्तान बनाया गया है लौरा वॉलवार्ट को। अगला देखते हैं, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो ये पौधे की प्रजाति की खोज की गई है कलकर्ण मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व में। अगला, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तो ये JCB अवार्ड जो है तमिल जीते हैं, तमिल भाषा के लेखक हैं। अगला देखते हैं, किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग्स के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता हुआ है? तो ये 23 जो है जीता हुआ है पॉल लिंच ने। अगला, एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी हुई है एकता कपूर, इसको याद रखेंगे। आज का अगला, किस सुंदरी ने 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो 2023 का खिताब जीता है सेनिस फ्लासियोस, ये निकारागुआ की हैं, इन्होंने जीता। अगला जो है अब कल देखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स जो है इतना तक ही रहने देते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाएगा और पेपर कटिंग का वीडियो जो है अगले दिन हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।